वेलकम एवरीवन टू द फैशनप्रेन्योर फेम क्लब इंटरव्यू सीरीज। और आज मेरे साथ है अनदर स्टार ऑफ द फैशनप्रेन्योर क्लब कम्युनिटी, मेहर बानू। और मेहर चेन्नई से है और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड शुरू किया है कॉल्ड हिजाब एसेंस, जहाँ पे वो हिजाब्स, अबायास, पाकिस्तानी सूट्स और बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स जो एक इस्लामिक कम्युनिटी की विमेन को स्टाइल करने में और उनको सुंदर दिखाने में यूज़ हो सकते हैं, वो बेचते हैं। और मेहर, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी आपकी जर्नी पता है कि आपने कैसे शुरू किया, बट आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट, क्यों शुरू किया। So first of all, welcome to the interview, Meher, and I'm very, very, very excited to talk about your journey. Meher is also a diamond member in the Fashionpreneur Club, और मुझे ये भी जानना है कि आप क्यों डायमंड मेंबर बने। So let's start, Meher. First of all, congratulations. कैसा लग रहा है आपको to मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मैम। मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरा भी इंटरव्यू हो सकता है। ऐसे बहुत नर्वस फील हो रहा है मैम। जैसे ही आपको देख रहे हो ना, मुझे तो टीयर्स रोल हो रहे हैं आंखों से। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलूं मैं। इतनी Thank खुशी you हो रही so है मैम। much. थैंक यू सो मच मैम। Thank आपके ही you, वजह Meher. से हम सब फैशन प्रेन्योर मेंबर्स इतने आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके वजह से मैम। विदाउट यू वी आर नथिंग मैम। थैंक यू सो मच मेहर। थैंक यू बहुत सो लोग मच मैम। सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हैं, मुझे जी लगता है मैम। सेलिब्रिटीज तो वॉरियर्स हमारी कम्युनिटी में है, तो जी मुझे मैम। आप लोगों से सीख के इंस्पायर होके और लोगों को इंस्पायर करना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मेहर। और मुझे बताओ कि कैसे शुरू की ये ब्रांड हिजाब एसेंस, क्या आया दिमाग में, क्या स्टेज लाइफ में आप कौन सी स्टेज पे थे कि आपको लगा कि अब मैं ये बिजनेस शुरू करूं। एक्चुअली मैं तो बस 10th स्टैंडर्ड खत्म की थी मैम। फिर आफ्टर 10th मेरा मैरिज हो गया। आफ्टर मैरिज बस बिजी विद किड्स। 3 किड्स है मेरे, 3 सन्स वाह। है। जॉइंट फैमिली में थी, बस ऐसे ही आफ्टर किड्स फैमिली ऐसे ही टाइम चल रहा था। कुछ पता, कुछ भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था। बट जब स्कूलिंग कर रही थी ना, तो मुझे डॉक्टर होने का बहुत मन था। मुझे तो ओके। डॉक्टर होना है, कुछ बिग अचीव करना है लाइफ में, ऐसे फीलिंग्स थे। बट मैरिज हो गई। फिर आफ्टर मैरिज बहुत बिजी हो गई थी फैमिली के साथ, फैमिली किड्स ऐसे ही। बस जब किड्स ग्रोन अप हो गए ना, तो वो लोग स्कूल जाने लगे। मैं और मदर इन लॉ थे घर में। तो उस वक्त मैंने सोचा था अभी तो किड्स भी बड़े हो गए हैं, तो अभी कुछ तो करना है हमें, कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ हाइट्स जाना है, आगे बढ़ना है, ऐसे सोच रही थी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे पास तो एजुकेशन कम है, तो विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा थॉट था मेरे लिए। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बहुत सोच रही थी। आफ्टर थिंकिंग मुझे अभी ये जो मॉडेस्ट वेयर है, हिजाब साबायास, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा था। दुबई से मंगवा रही थी, मंगवा के पे मैं तो इम्पोर्टेड हिजाब साबायास यूज कर रही थी। जब भी लोग, मेरे सिस्टर इन लॉ सब अब्रॉड में रहते हैं, वो लोग जब भी आते हैं ना वहां से, तो वो लोग लाके देते हैं ऐसे ही। जो भी लोग जाते हैं तब मंगवाते थे। उस वक्त तो डायरेक्टली हम मंगवाने का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद ही इंपोर्ट करके हिजाब सबायास का ब्रांड बनाया, ऐसे सोच रही थी। बट मुझे घर के अंदर ही रहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते। मैं स्मॉल विलेज से हूँ एक्चुअली। फिर बाहर नहीं जाते ज्यादा, बाहर का माहौल पता नहीं है। घर के अंदर ही ऐसे ही चले जाता है, एवरीडे ऐसे ही चलता रहता था। बट मुझे कुछ तो करना है, बाहर से इंपोर्ट करना है, कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो आइडिया ऐसे ही रख के बस गूगल पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इंस्टाग्राम पे एक पेज ओपन कर दें। हम्म। फिर मैंने गूगल करके नेम सोच रही थी, क्या नेम रखूं क्या नेम। फिर गूगल करके हिजाब एसेंस मुझे अच्छा लगा, तो हिजाब एसेंस मैंने नेम रख दी। बस ये ब्रांड का नेम है। बट मैं जरूर इंपोर्ट करूंगी, एक दिन इंपोर्ट करके ब्रांड बनाऊंगी, ऐसे एक गोल सेट कर ली मैंने। फिर फैमिली में तो सब बोल रहे थे आपको क्यों ये सब काम करना है, ना मत करो, ये तो क्लॉथिंग भेजना है ना, आपको क्यों भेजना है, सब ऐसे बोल रहे थे। तो फिर वो डर से फिर थोड़ा रह गई थी। फिर रीसेलिंग स्टार्ट की मैंने। 2 इयर्स रीसेलिंग की थी, ऐसे ही वेंडर्स के फोटोज फॉरवर्ड करना, शेयर करना, ऑर्डर्स लेना, ऐसे रीसेलिंग कर रही थी। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, रीसेलिंग नहीं, मेरा खुद का ब्रांड होना चाहिए। तो हम्म। उसी वक्त मैंने कहाँ से गाइडेंस लूं ऐसे सोच रही थी, तो मुझे अल्लाह ने आपका एड सेंड कर दी। मुझे आ गया एड आपका। फिर मैंने
आपका वेबिनार अटेंड की थी। आफ्टर अटेंडिंग योर वेबिनार मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, हाँ कोई तो है, मुझे इनसे सीखना ही होगा बोल के सिल्वर मेंबरशिप मैंने ज्वाइन कर ली मैम। आफ्टर ज्वाइनिंग सिल्वर मेंबरशिप फिर घर पे थोड़ा टाइम नहीं सेट हो रहा था मुझे, तो मुझे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही डेज जाते गए, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे डिले नहीं करना है, तो सारे कोर्सेज खत्म की मैंने। फिर मैंने इंस्टा आपके वो जो प्रोडक्ट क्यूरेशन मास्टरी है ना, उसमें देख के मैंने बहुत सारे दुबई वेंडर से डायरेक्ट कांटेक्ट की थी। आफ्टर कांटेक्टिंग देम, बट वहां से यहाँ डायरेक्ट स्टॉक नहीं आ पा रहा था, वो लोग भी कह रहे थे कि स्टॉक डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसे बोल रहे थे। फिर बहुत सारे कंफ्यूजन, फिर आपके जो भी कोर्सेस है ना उसके इम्प्लीमेंट करके करके फिर मैंने डायरेक्ट ही इंपोर्ट कर दी। वो फर्स्ट डे जब इंपोर्ट की थी ना तो बहुत खुशी हो रही थी, हाँ मैं भी कर ली, इंपोर्ट कर ली मैंने वाओ, दुबई से बोल के। अमेजिंग। फिर मैंने ब्रांड हिजाब एसेंस और रिसेलिंग स्टॉप कर दी, मैंने स्टॉप करके आपने जो भी जैसे भी कोर्सेस में कहा था वैसे ही करना शुरू की थी। फिर मुझे डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करना है बोल करना है, फिर मैंने ज्वाइन की थी डायमंड मेंबरशिप। आफ्टर ज्वाइनिंग वेबसाइट के लिए ना मैं थोड़ा लेजी, थोड़ा लेजीनेस कंफर्ट जोन छोड़ के हाँ थोड़ा डिले होता जा रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं कंफर्ट जोन नहीं चाहिए हमें। जब भी आपके कॉल्स अटेंड करती हूँ ना वेडनेसडे मंडे मुझे कुछ ना कुछ बूस्ट मिल जाता है। आफ्टर अटेंडिंग कॉल्स मैं नहीं नहीं आज तो मुझे करना ही है, ऐसे सोच के मैं कर लेती हूँ। फिर वेबसाइट जब ब्रांड लॉन्च बीएलसी लॉन्च किए थे ना आप, वो बहुत बहुत खुश हेल्पफुल था मेरे लिए। आफ्टर बीएलसी मुझे तो ये बीएलसी में वेबसाइट लॉन्च कर ही दूंगी बोल सोच के मैं वेबसाइट लॉन्च कर दी था। देन वाओ, आफ्टर वाइल डूइंग रीसेलिंग मुझे कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ रीसेलर्स मेरे साथ काम कर रहे थे। मुझे कस्टमर्स कहाँ से लाना है ये सब आइडियाज नहीं बहुत नहीं मिल रहे थे। आफ्टर ज्वाइनिंग यू ओनली आई गॉट कस्टमर्स एंड ऑल मैन। नाउ वी आर डिलीवरिंग फ्रॉम कश्मीर टू कर्नाटका, वाओ, ऑल अमेजिंग। ओवर इंडिया वी आर डिलीवरिंग। अब बहुत सारे कस्टमर्स भी है भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरीथिंग अमेजिंग बिकॉज महर। ऑफ यू मैम। महर, क्योंकि आपने एक्शंस लिए जी इसलिए ये मैम। बन पा रहा है, जी राइट? जी बहुत मैम। लोग डर जाते हैं। और जी जो बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि आप बोल रहे हो कि आपने 10th ग्रेड तक पढ़ाई की है जी मैम। और उसके बाद घर पे ही होते थे और आपकी जी नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं तो फिर हाँ जनरली रूटीन लाइफ हो कोई रही थी। रूटीन लाइफ हो जाती है और वहां जी से अब आप दुबई के वेंडर्स से इंपोर्ट जी कर रहे मैम। हो और फिर सेल कर रहे हो। जी मैम। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग महर। हाँ आफ्टर दुबई मलेशियन टारगेट भी था मेरे, मलेशिया से भी इंपोर्ट कर, फिर वो भी की मैम मैंने अभी लास्ट ईयर वाह, जब वेबसाइट लॉन्च की ना उस वक्त मलेशियन इंपोर्टर से भी डायरेक्ट बात होके वहां से भी इंपोर्ट करना शुरू की थे मैम। स्कार्फ सब कुछ मलेशियन हिसाब से आना ही मिलते हैं, हाँ, बहुत रेयर है, तो वहां से इंपोर्ट करके वो भी वेबसाइट में अपलोड कर दी मैम। वाह, अमेजिंग। और लोगों को यहाँ पे पसंद आ रहा है, लाइक आपकी जी मैम, प्रोडक्ट? हाँ मैम बहुत बहुत लोग मांग रहे हैं मैम, मलेशियन स्कार्फ मांग रहे हैं मैम बहुत लोग। ओके, अमेजिंग। तो टोटल रेवेन्यू कितना कर दिया आपने? 15 lakhs हो गए मैम। बट वाह, अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 crore मेरा टारगेट है मैम। नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे बात करूंगी ना तो 1 crore बताऊंगी मैं 1 जरूर। करोड़ बताओगे आप? जी मैम। अमेजिंग। वही वही ड्रीम है ना हर जी मैम। कम्युनिटी मेंबर इन द फैशनप्रेन्योर क्लब। हम लोगों को 1 करोड़ ईयर जी करना है एंड बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब जी हमने मैम। किया था ना वो जब पूरा आप वो पिज्जा ना फिल्टर खा के। फनल दिखाते हैं ना, पहले तो 1 crore बहुत बड़ा दिखता था मुझे, जब आप फनल दिखाए ना, हाँ हरवी मैम ने ऐसे कहा है ना, तो मैं करके ही रहूंगी, जरूर करूंगी, ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया। अभी बूट कैंप के बाद बहुत ज्यादा क्लैरिटी मैम। सुपर, अमेजिंग, अमेजिंग। जी तो वेबसाइट आपने खुद बनाई या किसी ने हेल्प? हाँ मैम, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। मैंने खुद, वाह, मैंने बस मेरे भाई से कह रही थी कि मेरे लिए वेबसाइट बना के दे दो, बना के दे दो, बट वो कह रहे थे कि मुझे तो लैपटॉप खुद यूज करना नहीं आता था मैम। हम्म, लैपटॉप आपके फैशन ट्रेनर क्लब ज्वाइन करके मैंने लैपटॉप ली थी, न्यू लैपटॉप। आफ्टर दैट मेरे भाई से थोड़ा वो ट्रेनिंग दे रहे थे मुझे, लैपटॉप में एक्सेल शीट सब सिखा रहे थे। फिर वो उन्होंने उस वक्त वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो मुझे सिखा रहे थे, फिर उन्हें भी जाना पड़ा ऑफिस तो वो चले जाते थे, फिर मुझे बस ऐसे ही मैंने सीख लिया खुद ही से, एक एक सीख के। फिर वेबसाइट जब मैंने बनाई थी ना तो मुझे इतनी हैप्पीनेस हो रही थी, मैं सोच रही थी 10th रख के मैं क्या करूं, बट जब आप बूट कैंप को कह रहे थे ना
एमबीए का डिग्री है ये तो। मैंने सोचा था 10th से डायरेक्ट मैंने एमबीए कर दी मैंने। हाँ, एमबीए इन फैशन बिजनेस हो गया आप हाँ सीधा मैम। सीधा 10th के बाद। अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग महर। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सब मैं कर सकती हूँ, वेबसाइट में खुद बना सकती हूँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। अभी तो एड्स पे भी काम कर रही हूँ मैम, अभी वो भी स्टार्ट कर दूंगी जल्दी। बहुत बड़ी वाह, बात है ये सब मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है, आई एग्री। जी मैम। एंड आपके फैमिली मेंबर्स को कैसा लगता है अभी आपको ये सब करते हुए देख के कि वो तो आप घर प्राउड भी। फील करते हैं मैम। एक बात जो है ना, मेरे बड़े लड़के बड़े सन जो है वो अभी 11th ग्रेड में है। वो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ वो टीचर से बोल रहे थे शायद, माय मॉम इज एन एंटरप्रेन्योर। जब वाह। मैं ओपन डे पे गई थी तो सारे टीचर्स बोल रहे थे योर सन इज वेरी प्राउड ऑफ यू, ही इज टेलिंग यू आर। यार मुझे तो बहुत खुशी हो गई थी। हाँ, मैं प्राउड मॉम भी बन गई, प्राउड डॉटर, प्राउड वाइफ, एवरीथिंग आई एम नाउ बोल के। Wow, amazing, amazing. I'm so emotional to hear this. यस मैम। Meher, right from nothing to you being able to build something, यस make your मैम। family proud. And especially मुझे ऐसा लगता है जब कोई बोलता है बेटा या पापा, मैं बहुत जी। इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि खुद रिलेट कर पाती हूँ। हाँ। और मेरा बेटा भी अभी 8 साल का है और वो ही टेक सो मच प्राइड कि मम्मा कुछ कर रही है। पापा कर को रहे। तो देखते ही है लोग करते हुए, हाँ। बट मम्मा कुछ कर रही है, मम्मा पैसे कमा रही है। और हाँ। वो जो कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ अस जो बच्चे में जाता है ना, वो प्राइसलेस है जी मुझे। मैम। सुपर। तो आई थिंक आपको देख के आपका बेटा और आपके सारे बेटे ये जी। एम करते होंगे कि हमें भी जी एंटरप्रेन्योर। हाँ मैम, मैं तो जब भी गोल्स सब लिखती हूँ ना तो वो लोग को भी कहती हूँ आओ आप लोग भी बैठो गोल्स लिखो, ये सब कहिए बोल के मैम। सुपर अमेजिंग। तो आप वेबसाइट से भी ऑर्डर्स आने लगे हैं अब, या फिर जनरली आप कोई और तरीके से बेचते हो, लाइक नहीं 15 नहीं लाख? मैम, सिर्फ वेबसाइट से ही कर रही हूँ मैम अभी। वाओ, तो सिर्फ हाँ, फर्स्ट वेबसाइट डे से जब आपने। मैंने वेबसाइट लॉन्च की थी तो हाफ एन आवर में मुझे 2 ऑर्डर्स आ गए 5K के। वाओ, दैट अमेजिंग। वाज अ ग्रेट मोमेंट मैम, बहुत खुशी हो गई थी। मैंने तो सोचा था लॉन्च की कर रही हूँ बट ऑर्डर्स आएंगे या नहीं पता नहीं, ऐसे ही लॉन्च की थी। एड्स कुछ नहीं, कुछ मार्केटिंग नहीं की थी उस वक्त, सिर्फ वेबसाइट लॉन्च की थी। लॉन्च करके 2 ऑर्डर्स तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। वाओ, तो आपने एक दिन में कितने के ऑर्डर्स या कितना रेवेन्यू देखा है अभी तक 1 डे में? वन डे, एक तो सडनली एक दिन मुझे 15K का ऑर्डर आया था मैम, एक दिन में। वाओ। ओके। पायास का ऑर्डर 15K का आया था। तो हाँ। फिर कभी कभी 35K तक देखा है मैम, वन डे का रेवेन्यू। सुपर अमेजिंग, सो 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 प्राउड ऑफ यू महर, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू मैम, इंस्पायरिंग। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ यू मैम। और महर, मुझे आपको ये पूछना था क्योंकि आपने रीसेलिंग भी किया है और जी अब मैम। आपने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, ब्रांड बनाई। तो मेजर डिफरेंस क्या लगता है रीसेलिंग, जो लोग सिर्फ रीसेलिंग करते हैं वर्सेस अपने खुद की वेबसाइट और ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, मेजर डिफरेंस क्या है? मैम रीसेलिंग में तो बस वो कुछ लोग डायरेक्टली वेंडर से सेंड करते हैं तो वो लोग डिफेक्टिव पीस कभी चले जाता है, कभी कलर बदल जाता है, तो हम्म। हमारा नेम खराब हो जाता है कस्टमर के वीव में। जब हम्म। हम डायरेक्ट करते हैं तो क्वालिटी सब कुछ चेक करके सही सेंड करते हैं। फिर हम ब्रांड खुद का बनता है। मैं तो अभी ये 2 टैग्स भी लगवाई है मैम, मेरे सारे हिजाब्स में अबायास में सब कुछ ब्रांडिंग वाओ। होके जाता है। वाओ, दिखाइए फिर से। जी मैम। वाओ, अमेजिंग, तो आपका खुद का नाम बन रहा है। जी हाँ मैम, ग्रेट। सारे हिजाब सब आया सब कुछ में ब्रांडिंग के साथ थी वो तो। जब ये टैग्स लगवाई थी वो भी बहुत बड़ा स्पेशल डे था मैम मेरे लिए। जब मैं बाहर जाती हूँ कभी, कुछ लोग जब पहनते हैं ना हिजाब तो उसमें मेरे कस्टमर्स हैं, तो उनके ऊपर मेरा टैग देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। वाह वाह, सुपर। सो क्या, मतलब आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जब आप बोल रहे हो। एक बार मैं एक यहाँ पे नॉट होटल, क्लब है, जी। नाहर क्लब, और उसमें एक रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पे वेटिंग लाउंज में बैठे हुए थे। हमारा नंबर आने वाला था और वहाँ से 2 लड़कियाँ बाहर निकली, बहुत रीसेंट, आई थिंक कुछ महीने पहले की बात है।
दो बंदियां बाहर निकली और एक लड़की दिखा रही थी दूसरी को ऑन द फोन, बोलती है यार ब्लिंक बैक से मुझे ये लेना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं और मेरे हस्बैंड विपिन, हम दोनों ने वो सुना और हम दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा। बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू बहुत अच्छा हियर लगता है, हाँ। somebody लुकिंग एट योर ब्रांड, या हाँ फिर आपके ब्रांड की नाम का नाम जी सुन मैम, लिया। बहुत खुशी या होती है उस हाँ। टाइम। सुपर। अभी थोड़े टाइम के बाद आपके आजू बाजू वाले लोग आपको ऐसे ही जानेंगे या फिर अभी जानने लगे जी होंगे कि ये उस ब्रांड की हाँ ब्रांड ओनर मैम, है। मैं तो अभी हमारे फैमिली में तो मैं ही फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ। सुपर सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रीसेलिंग में होते थे वो यहाँ पे नहीं हो रहे नहीं हैं, है आप मैम। बोल रहे हो, हाँ राइट? मैम। रीसेलिंग के ऐसे क्या फायदे थे जो आपको ब्रांड में अभी नहीं दिख रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ब्रांड में ही बहुत कुछ है मैम। ओके। ब्रांड में हम जो भी प्रॉफिट चाहते हैं, जो भी मार्जिन चाहते हैं, हम कर सकते हैं मैम, बट हम्म रीसेलिंग में ऐसे नहीं होता है मैम। वो हम्म क्वालिटी भी बहुत डर के सेंड करना पड़ता है कस्टमर को, कभी कस्टमर के पास हमारा नाम खराब हो जाता है, कोई वो कलर फेड हो जाता है, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं रीसेलिंग में। बट हम्म जब हमारी खुद की ब्रांड होती है तो हम सब कुछ देख के सब कुछ ठीक से सेंड करते हैं, अच्छे से सेंड करते हैं, तो कस्टमर्स भी हैप्पी रहते हैं। हम्म कस्टमर जब हैप्पी होके हमें रिव्यूज देते हैं ना, तो उस वक्त बहुत खुशी होती है। कल एक कस्टमर थे मेरे, वो मक्का में शादी कर रहे थे, उनका मदीने में शादी हो रही थी उनकी, तो वो हम्म। सारे अबायास मेरे पास ही लिए थे। अभी कल वाओ। वहां पे निकाह वाला साइन किए हुए फोटो सब कुछ सेंड किए थे, बस मैंने उनको पूछा था मैं ये रील अपलोड कर सकती हूँ, हाँ कर लीजिए बोले थे, तो वही रील अभी बनवा के रखा है मैम, वो आज अपलोड कर दूंगी। सुपर। सो इनडायरेक्टली आप इतने स्पेशल मोमेंट्स में भी यू आर एबल टू पार्टिसिपेट जी थ्रू जी योर मैम। प्रोडक्ट्स, है हाँ ना? बहुत खुशी ओके। हो रही थी मुझे, वो तो कस्टमर का बिग डे है, फिर वो हमारा इतना बड़ा प्लेस है, वहां जाके कस्टमर सारे हमारे ही अबायास थे। सुपर। अमेजिंग अमेजिंग। मेहर, मुझे एक और चीज़ पूछनी है। मेहर बिफोर स्टार्टिंग हिजाब एसेंस वर्सेस मेहर टुडे, क्या तीन सबसे बड़े चेंजेस क्या है आपके अंदर? मैम फर्स्ट इज माइंडसेट मैम। हम्म हाँ, आपके वजह से माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया मैम। पहले तो स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत डर रही थी मैं, फिर अभी सब से वेल सेटल्ड है, फिर भी मैं किसी से मांगना थोड़ा सोचती हूँ, स्टॉक के लिए पैसे मांगना ही, मुझे खुद ही से कैसे अरेंज करना है ऐसे ही सोचती हूँ। बट अभी ना, नहीं, मैं किसी अगर किसी से लूंगी भी ना तो उन्हें रिटर्न दे दूंगी। वो हम्म कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में, पहले वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर इन्वेस्ट कर दी, सेल नहीं हुआ तो नहीं, अभी ऐसे नहीं है, जो भी है मैं सेल करके दिखाऊंगी। मेरे डैडी कहते हैं इतना स्टॉक भर रही हो कब सेल करोगे, मैं कहती हूँ डैडी आप फिक्र मत कीजिए, सारा स्टॉक सेल हो जाएगा, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। वाह वाह, सुपर अमेजिंग। तो एक हुआ कॉन्फिडेंस, ग्रेट। जी मैम। और क्या चेंजेस देखे आपने मेहर में? दूसरा, जो माइंडसेट का बहुत चेंजेस है मैम, फिर वेबसाइट में प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज जब भी नंबर्स देखती हूँ ना, बहुत खुशी होती है मैम। वो हम्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है मैम। सुपर अमेजिंग। और कोई चीज जो आपको लगती है कि पहले मेहर ये नहीं थी, आज ये है? हाँ पहले बहुत डरती थी मैम, सबसे बहुत डरती थी, हर एक बात को बस इधर कदम रखने के लिए भी बहुत डरती थी पहले। अभी वो नहीं है मेरे पास। नो नो, क्यों डरना है, हम तो सही चल रहे हैं, क्यों डरना है, ऐसे बोल के नॉर्मली समझा देती हूँ सबको। सुपर बात अमेजिंग। नहीं करती थी, इंटरेक्ट नहीं करती थी पहले किसी से बहुत ज्यादा, बस साइलेंट ऐसे ही बैठी रहूंगी, कुछ काम है तो बात करूंगी, वरना ऐसे ही साइलेंट रहती थी। अभी इंटरेक्ट करने लगी हूँ सबसे मैम। वाह वाह, सो मोर कम्युनिकेटिव जी एंड मैम। बातें करने लगे हो। ग्रेट। तो अब आपने जब बोला आपके फैमिली मेंबर्स को कि मुझे ये बिजनेस करना है, पहला रिएक्शन क्या था उनका? हाँ मैम, पहले तो कोई नहीं मान रहे थे मैम, नहीं नहीं ये सब नहीं करना है बोल के। मैंने एग्जीबिशंस पे एक पार्टिसिपेट की थी, ये तो किसी को पता नहीं है, मैं अभी आपसे बोल रही हूँ। जब वो एग्जीबिशन के लिए ना, वो बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, उसे पहले बुक करना, फेब्रुवरी में आता है वो, बट हमें अक्टूबर में ही जाके बुकिंग करना पड़ता है उसके लिए, वो लोग एक वन डे अलॉट करते हैं, तो सब लोग जाके बुक करना पड़ता है। तो वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मेरा 2 इयर्स से मन था, बट मैं नहीं कर पाई। एक दिन मैंने कब जब मेरे बेटे को स्कूल ड्रॉप करने गई थी, तो वहां से एक लेडी के साथ चली गई वहां पे वो एग्जीबिशन बुक करने के लिए। वो उस दिन वो डेट था, वो
अक्टूबर 14 कुछ डेट था, तो उसी दिन बुक करना था, तो मैंने स्कूल ड्रॉप करके चली गई। घर से कॉल आ रहा है, कहाँ कहाँ हो, अभी तक नहीं आए? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, स्कूल पे हूँ, स्कूल पे हूँ। मुझे ढूंढ के मेरे ब्रदर इन लॉ स्कूल आ गए, बट स्कूल पे मैं नहीं हूँ। वहां से कॉल आ रहा है, कहाँ हो अभी? हाँ, नहीं हो आप? नहीं नहीं, अभी मेरे फ्रेंड के घर आई हूँ। ऐसे बोल के जल्दी जल्दी बुक करके फिर मैं घर चली गई। मैं कल फिर से वही एग्जीबिशन बुक करने के लिए गई थी, तो मुझे वो याद आ गया था। ओह एक अच्छा। दिन मैंने डर के आ गई थी, बट कल सबको बता के ही गई थी। अमेजिंग। और वो वाला फर्स्ट टाइम वाला एग्जीबिशन कैसा रहा? हाँ, वो अच्छा था मैम। अच्छा। हाँ गुड, अमेजिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेक्स्ट हाँ, एग्जीबिशन के लिए, थैंक जो यू मैम। फरवरी में होगा, हाँ, बट अभी फरवरी में, सब। फरवरी 4 को है मैम। अच्छा, ओके। सुपर अमेजिंग। तो अभी उसकी काफी तैयारी वगैरह हाँ शुरू। हाँ मैम। ग्रेट। मेहर, आप एक डायमंड मेंबर हो, जी और मैम। क्या स्टेज पे आपने ये सोचा कि मुझे अभी सिल्वर से डायमंड बनना है, और क्यों मेंबरशिप में आए आप, डायमंड मेंबरशिप में? हाँ मैम, वो वेबसाइट क्रिएशन और कंटेंट मार्केटिंग और रील्स क्वींस और सब कुछ डायमंड मेंबर में था। तो जब ओके। आपने बोला था ना, मुझे तो ऐसा, वो एक स्टेज में थी मैं, आप सिल्वर मेंबरशिप का एक प्रोग्राम में बोल रहे थे डायमंड मेंबरशिप का, तो हरवी मैम जो भी कहेंगे ना, मैं आंख मूंद के उनके पीछे चली जाऊं कि बस अब डायमंड में मुझे जमना है, बोल के मैंने डायमंड ज्वाइन कर ली। ग्रेट। और आपका पूरा रील्स और ये सारी चीजें आपने वहीं से सीखी, हाँ डूइंग हाँ मैम, रील्स सब या कुछ वेबसाइट वहीं से बनाना? सीखी मैम। कुछ नहीं आ ओके। रहा था मैम पहले। बस ओके। मैंने वो दूसरे वेंडर्स के फोटोज ही पोस्ट कर रही थी इंस्टाग्राम पे। हम्म। बस आपको ज्वाइन करने के बाद सब कुछ सीख के मैंने खुद ही से वीडियोस लेना, फोटोज लेना, सब कुछ सीखी है मैम। सुपर। तो अभी आप रील्स करते हो इंस्टाग्राम हाँ पे? हाँ मैम, रील्स करती हूँ मैम। Amazing. For everybody who is watching, I'm going to put her link to the website and Instagram in the description below. तो आप भी जाके देखना कि क्या amazing reels और website खुद से बनाई है मेहर ने। जी मैम। Amazing. आपको community में, especially diamond members जो इतने driven है अपने goals को achieve करने के लिए, आपको क्या environment लगता है of the diamond बहुत members? सपोर्ट, एक फैमिली दूसरी एक फैमिली है मैम। एक फैमिली है तो डायमंड मेंबरशिप दूसरी एक फैमिली है। वो फैमिली के मम्मा हो आप। मैं तो मेरे मम्मी से कहती हूँ, मम्मा मम्मी आप जैसे मेरा हैंड होल्ड करते हैं ना, वैसे ही हरवी मैम हैंड, जब भी उनके क्लासेस अटेंड करती हूँ तो एक मम्मा कैसे हमारा हैंड होल्ड करते हैं, वैसे आप हमारे फैशन ट्रेनर मेंबर्स का हैंड होल्ड करके पुश करते हो मैम हमें। अगर आपका पुश नहीं हो तो मैं आज भी वेबसाइट नहीं लॉन्च करती मैम, आपका पुश नहीं हो तो। बस ऐसे ही वीडियोस कोर्सेज देख के बैठती, बट आपके पुश के वजह से मैंने आज वेबसाइट लॉन्च की मैम। जनवरी 1 लॉन्च की थी मैंने वेबसाइट, Super फर्स्ट amazing. So BLC में। yeah, so like good 10 months जी मैम। आपने ऑलरेडी आप चला रहे हो। ग्रेट। और एक तो हुआ मेरा पुश, बाकी और कम्युनिटी मेंबर्स से आपको क्या फायदा होता है? कम्युनिटी मेंबर सब बहुत सपोर्टिव है मैम। हम्म। जिसके भी पास जब भी हम कोई डाउट पूछते हैं ना, तो वो लोग क्लियर करते हैं। जब भी ग्रुप में मैसेज आता है, तो वो सब सिस्टर्स जैसे हैं मैम। सब हम्म। एक दूसरे को हेल्प करने में कोई पीछे नहीं हटते हैं, सब हेल्प करते हैं। हम्म। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो सब फटाफट से हेल्प कर देते हैं। वो राइट। लोग खुद के आइडियाज भी देते हैं। हम्म। अल्पना अल्प्स नेल आर्ट जो है ना, वो तो बहुत ज्यादा आइडियाज देते हैं मुझे। मैं उनसे बहुत खुश रहे, उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी रहती हूँ। वाओ अमेजिंग। या तो आई थिंक एक दूसरे की जर्नी देख के हम लोग भी सीख जी के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जी मैम। सुपर अमेजिंग। तो अभी आपके इस ब्रांड के लिए आपका विजन क्या है, लाइक 2-3 साल में क्या करना है आपको हिजाब एसेंस में? अभी 2-3 साल में ग्लोबली जाना है मैम। हम्म। ग्लोबली शिप करना है और 5 करोड़ रेवेन्यू दिखाना है, लाना है। सुपर अमेजिंग। हाँ और तो प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। मॉडेस्ट वेयर का अभी प्लान कर रही हूँ मैम। मॉडेस्टी वेयर आता है अभी, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अच्छा। उसके सैंपल्स के लिए भी मैंने ऑर्डर दी है। वो हम्म। जैसे ही वो सैंपल्स आते हैं, फिर वो उसका भी स्टार्ट कर दूंगी मैं, ऐड कर दूंगी इसमें। मैंने तो सुपर। मॉडल शूट भी की थी मैम। मुझे पता, बहुत खुशी हुई उस दिन। मैं खुद मॉडल शूट भी कर सकती हूँ, मॉडल हायर करके फिर मॉडल शूट करके वेबसाइट पे अपलोड की थी सारे फोटोज वाओ, सब। तो मतलब आपने खुड शूट किया था? नहीं नहीं, मैंने नहीं, मॉडल हायर करके मैं हायर खुद ही शूट करोगे? की थी मैम। मैं खुद ही हाँ, मतलब फोटोज सब शूट कुछ, आपने हाँ खुद हाँ। किया था, उनके सिसिल्ला पिक्चर्स के आपने लिए? बेटी, डॉटर मेरी हेल्प किए थे उस वक्त, तो हम दोनों ने मिलके वो शूट किए थे मैम। वाओ अमेजिंग। तो मतलब आपके वेबसाइट पे मॉडल पिक्चर्स दिख जी जाएंगे? जी मैम।
सुपर अमेजिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी अभी बहुत डीप जा रही हूँ मैम मैं क्लब के फैशन ट्रेनर क्लब में आने के बाद वो सब कुछ का क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिलता है मैम। ओके, सो मतलब मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में आप खुद से रील्स करते हो जो ऑर्गेनिक जी मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी जी काम करते हो, और अब आप फेसबुक इंस्टाग्राम की पेड एड्स पे काम जी करने लगे, हाँ मतलब मैम। 3-4 इंजन चल रहे हैं आपके हाँ हाँ मार्केटिंग। मैम अभी बाहर किसी एजेंसी को हायर करना है तो हमें इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। हम्म। उसमें का 20% भी हम आपको पे नहीं किए होंगे बट हमें इतना ज्यादा एडवांटेजेस मिल गए मैम। Super amazing, Meher. I can't tell you how proud I am feeling थैंक for यू सो your journey कि somebody who was just 10th grade जी pass, और आज के जी ज़माने में ना वो डिग्री और वो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं हाँ रहा है कि 10th ग्रेड हो या 5th ग्रेड पास है कोई, या हाँ पीएचडी किया हुआ है। आई थिंक द प्रैक्टिकल एजुकेशन इज व्हाट मैं इज ही रियली फैशन हेल्पिंग। प्रेन्योर क्लब में जो भी है ना फैशन प्रेन्योर क्लब ज्वाइन कर लीजिए तो वो लोग की लाइफ सेट हो जाएगी। सुपर ग्रेट, थैंक यू सो मच मेहर। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना जी है मैम बिफोर आई लेट यू गो, कि ऐसी बहुत सारी और लेडीज होंगी आपकी तरह जो उनको लगता है कि मैंने इनफ एजुकेशन नहीं लिया है, या मैं घर पे बच्चों का ध्यान रखना इज़ माय प्रायोरिटी, विच इज़, बट बहुत सारी और चीज़ें हम पैरेलल में कर सकते हैं। तो आपका मैसेज क्या है उन लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए कि अगर उनको अपनी लाइफ बनानी हो तो क्या सोचना चाहिए उनको? अगर कुछ पैशन है तो वो हमें करना है मैम। अगर हमें सोच लिया ये करना है तो हमें रोकना नहीं चाहिए। हम्म। कोई मेंटरशिप का गाइडेंस मेन जरूरी है मैम अभी। मेंटरशिप मैंने अगर आप मुझे 2 इयर्स पहले मिलते ना तो अभी मैं और आगे चल रही होती। हम्म। मैंने वही सोचती मैं 2 इयर्स 3 इयर्स मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए विदाउट हरवी मैम। अगर वो पहले मिलते ना तो बहुत आगे चली गई होती। जो हम अगर कुछ करने का सोच रहे तो कर देना चाहिए हमें बस उसे रोकना नहीं चाहिए मैम। सुपर। और अगर उस टाइम पे फैमिली ना सपोर्ट करे तो क्या करना चाहिए? बस हमें बात करना चाहिए मैम। हम समझा के बात करते हैं तो मान जाता है मैम। हम्म। तो बहुत लोगों को लगता है नहीं, फैमिली नहीं मानेगी, नहीं ना मानेगी, वही वही ऐसे डर से ट्राई नहीं किया कुछ है। नहीं करते हैं बट हम समझा के बात करते हैं तो वो लोग मान जाता है। हम्म। समझा के बात करना ये भी मैंने आपसे ही सीखा है। बस अब फैमिली मेंबर्स को बिठा के समझा के बात करो अब सिखाते हैं हमें तो आपसे ही सीखा है ये भी मैंने। Super, amazing. It was a great conversation, Meher. Wish you all the very best for थैंक hijab यू मैम। lessons. And I want to see कि अभी तो आप import कर रहे हो products, but जब आप export करने लगोगे to other global countries and go global, आई I'm गॉट waiting to see that. आई हाँ. गॉट वन ऑर्डर फ्रॉम न्यूजीलैंड मैम। Wow, और amazing, आई डिस्पैच्ड इट। amazing, great. तो वो वेबसाइट से डायरेक्टली आया था? हाँ वेबसाइट से देख के वो लोग मुझे इन मैसेज करके ऑर्डर दिए थे। ओके, सुपर। सो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है आपका ग्लोबल हाँ शिपिंग, सो बस इसको और ज़्यादा कंट्रीज में एज सुन एज पॉसिबल हाँ करिए। एंड आई कांट वेट टू सी यू गोइंग टू दैट फर्स्ट 1 crore एंड द नेक्स्ट 1 crore एंड इवेंचुअली 5 crores एंड बियॉन्ड, वेटिंग टू सी योर जर्नी। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच थैंक फॉर यू सो मच इंस्पायरिंग। मैम। थैंक यू सो मच सम मोर ब्लेसिंग्स फॉर यू मैम। Yeah, all of us together, let's create a beautiful world of women entrepreneurs and या मैम। inspire more people. Yes. Super. Thank you. Speak to you थैंक soon. यू मैम। Thank थैंक you. यू सो मच मैम।